I welcome you all to this new lecture for class 12th English Literature. My name is Vinay Sharma and I am a lecturer English at Government Varisht Upadhyay Sanskrit School, Alwar. Today we will study poems by Milton, second poem on Shakespeare. The points that we'll cover in this video would be: first we'll talk about Shakespeare, then we'll take a look on the subject of the poem. After that I'll give you an introduction to the poem, and then I will explain some lines of the poem to you. आज जो हम कविता पढ़ने वाले हैं वो प्रसिद्ध कवि विलियम शेक्सपियर पर लिखी गई जॉन मिल्टन के द्वारा एक कविता है ऑन शेक्सपियर। तो आज के इस वीडियो में हम पहले शेक्सपियर के बारे में कुछ जानेंगे, फिर इस कविता के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू हम लेंगे और फिर इस कविता को पढ़ने की, समझने की कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। जॉन मिल्टन के इंट्रोडक्शन हम इसी सेक्शन की पहली कविता ऑन टाइम में कर चुके हैं, जिसमें जॉन मिल्टन का डिटेल डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे चुकी हूँ। जॉन मिल्टन के जैसे ही या इनसे भी प्रसिद्ध अंग्रेज़ी के जो लेखक रहे हैं वो हैं विलियम शेक्सपियर, और इनको विश्व का सबसे बड़ा अंग्रेज़ी लेखक के रूप में जाना जाता है। इनके कामों की आज भी प्रशंसा की जाती है। अमर साहित्य इन्होंने लिखा है, जितनी बार आप उसे पढ़ेंगे उतना ही आपको फ्रेश लगेगा। तो इसलिए विलियम शेक्सपियर के बारे में भी जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा इनकी जीवनी के बारे में हम जान लेते हैं। विलियम शेक्सपियर 26 अप्रैल 1564, 26 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था स्ट्रैटफोर्ड ऑन एवॉन नाम की एक जगह पर। ही वॉज एन इंग्लिश प्ले राइट, पोएट एंड एक्टर। ये एक बहुत ही प्रसिद्ध अंग्रेज़ी नाटककार थे, कवि थे और साथ ही साथ एक्टर भी थे। ही इज़ रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट राइटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। इनको अंग्रेज़ी भाषा का सबसे बड़ा लेखक और सबसे बड़ा नाटककार माना जाता है। इन्होंने बहुत सारे प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। इनकी 4 ट्रेजेडीज़ हैं जिनको आज भी लोग बहुत ही मन से पढ़ते हैं, उनसे बहुत कुछ नए लेखक सीखते हैं। लिखने का स्टाइल आज भी। ऑफन कॉल्ड इंग्लैंड्स नेशनल पोएट एंड बार्ड ऑफ एवॉन। अक्सर इनको इंग्लैंड के नेशनल पोएट यानी राष्ट्रीय कवि के नाम से भी जाना जाता है और इनको द बार्ड नाम से भी संबोधित किया जाता है। डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616 एट स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन इन यूके। 23 अप्रैल 1616 में इनकी मृत्यु हुई अपने उसी स्थान पर जहाँ इनका जन्म हुआ था, स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवॉन में। बहुत ही एक संक्षिप्त जीवनी है विलियम शेक्सपियर की, वरना शेक्सपियर पर हम जितना चाहें उतना बोल सकते हैं, जितना चाहें लिख सकते हैं। इतना कुछ इन्होंने अंग्रेज़ी साहित्य के लिए किया है, पर ये सिर्फ एक बहुत ही संक्षिप्त रूप से आपको शेक्सपियर का इंट्रोडक्शन हमने दिया है। अब इस कविता के बारे में हम थोड़ा बहुत एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। द पोएम वॉज कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन इन 1630। यह कविता जॉन मिल्टन के द्वारा 1630 में लिखी गई थी। इट कमेमोरेट्स द पब्लिशिंग ऑफ सेकेंड फोलियो ऑफ प्लेस बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर के जो नाटक थे वो फर्स्ट फोलियो और सेकेंड फोलियो इस तरह से प्रकाशित हुए थे। तो उनके नाटकों का जब दूसरी सीरीज़ जब निकली, जिसको सेकेंड फोलियो भी कहा जाता है, उसकी पब्लिशिंग पर, उसके प्रकाशन पर
जॉन मिल्टन ने ये कविता लिखी सन 1630 में। इट वॉज रिटन एज एन एपिटैफ इन हीरोइक कपलेट। नाउ व्हाट इज़ एन एपिटैफ? एपिटैफ एक तरीके का शिलालेख हम कह सकते हैं। जब हम किसी की मृत्यु हो जाने पर उसकी कब्र पर एक पत्थर लगाया जाता है जिस पर उस व्यक्ति के बारे में कुछ लिखा होता है, तो जिससे उसको बाद में भी याद किया जाए, तो उसको हम एपिटैफ कहते हैं, जो कि ग्रेव स्टोन पर यानी पर लगाया जाता है ऑफ द डिजीज्ड पर्सन, यानी मृत व्यक्ति की कब्र पर इसे लगाया जाता है। उसमें मृत व्यक्ति की जन्म, मृत्यु, उससे संबंधित कुछ बातें, उसके जीवन की जो फिलॉसफी थी, बहुत संक्षिप्त रूप में डाली जाती है। तो उस एपिटैफ की तरह ही जॉन मिल्टन ने ये कविता की रचना की थी। मिल्टन feels that physical structures and emblems of appreciation are not enough to remember Shakespeare। इस कविता में मिल्टन हमसे ये बताना चाहते हैं कि कोई भी बिल्डिंग है, कोई मॉन्यूमेंट है जो हम शेक्सपियर की याद में अगर बनाएं तो वो काफ़ी नहीं है शेक्सपियर को याद करने के लिए। एज द पोएम फ्लोज अहेड, जैसे जैसे कविता आगे बढ़ती है, ही कंक्लूड्स, वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं दैट द ओनली ट्रू टूम वर्दी ऑफ शेक्सपियर एग्जिस्ट्स विद इन द हार्ट्स ऑफ द रीडर्स। यानी कि अगर वास्तव में शेक्सपियर के लिए अगर हम कोई मकबरा बनाना चाहते हैं, कोई यादगार बनाना चाहते हैं, तो वो किसी बाहरी बिल्डिंग में नहीं, बल्कि शेक्सपियर का मकबरा या शेक्सपियर के लिए जो हम एक यादगार बनाना चाहते हैं वो उनके पाठकों के हृदय में है। हमेशा वो शेक्सपियर को अपने मन में जीवित रखते हैं। इन दिस 16-line पोएम मिल्टन सेलिब्रेट्स शेक्सपियर्स इटर्नल वर्क्स, इमॉर्टल कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड लिटरेचर एंड लाइफ। ये 16 पंक्तियों की एक कविता है जिसमें मिल्टन शेक्सपियर के अमर जो कार्य हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं। साथ ही वो ये भी बताते हैं कि मिल्टन की शेक्सपियर का विश्व साहित्य में और हम मनुष्यों के जीवन में कितना कंट्रीब्यूशन है, कितना सहयोग है। इनके नाटकों से, इनके सोनेट से हम जिंदगी के बारे में कितना कुछ सीखते हैं। अब इस कविता की प्रथम 4 पंक्तियाँ हम देखते हैं। What needs my Shakespeare for his honored bones, the labor of an age in piled stones, or that his hallowed relics should be hid under a starry pointed pyramid। इन पंक्तियों में लेखक कहता है कि सबसे पहले वो शेक्सपियर को माय शेक्सपियर कह के संबोधित करता है, और वो कहते हैं कि मेरा शेक्सपियर, इतना उनकी आत्मीयता है शेक्सपियर से, उनका इतना अपनापन है कि वो उसको माय शेक्सपियर कहकर संबोधित करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जो शेक्सपियर हैं उनको, उनकी ऑनर्ड बोन्स को, उनकी जो हड्डियां हैं, जो उनके अस्थियां हैं, उनको किसी भी प्रकार के पाइलेड स्टोन्स, पाइल्ड एक के ऊपर एक रखना, तो जब हम बिल्डिंग बनाते हैं तो पत्थर एक के ऊपर एक रख कर ही बनाते हैं। तो वो कहते हैं कि इस तरह से किसी भी मॉन्यूमेंट की, किसी भी बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है कि उनके जो अस्थियां हैं वो किसी ऐसी बिल्डिंग में सुरक्षित रखी जाएं। यहाँ जो एक्सप्रेशन आया है लेबर ऑफ एन एज, तो इसका मतलब है लेबर ऑफ एन एज, लेबर यानी कि मेहनत, ठीक है। यहाँ स्पेलिंग पे आप ध्यान दें तो ये ओल्ड इंग्लिश की स्पेलिंग है। एज यानी कि समय। तो कोई भी बिल्डिंग मिनटों में नहीं बनती है, उसको बनने में समय लगता है। तो बहुत मेहनत के बाद, बहुत परिश्रम करने के बाद जो एक मॉन्यूमेंट हम शेक्सपियर का तैयार करेंगे, जिसमें हम उनकी अस्थियों को सुरक्षित रखेंगे, तो मेरे शेक्सपियर को ऐसी किसी भी मेहनत के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग की, पत्थरों की बिल्डिंग की आवश्यकता नहीं है। या फिर और दैट हिज हैलोड रेलिक्स, हैलोड मतलब जिसका हम रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, जिसका हम सम्मान करते हो। और रेलिक्स क्या होते हैं? रेलिक्स किसी भी जो संत लोग होते हैं, कोई बड़ा व्यक्ति है, कोई संत है, या कोई पुराना हमारा धार्मिक कोई वस्तु है, उसके जो अवशेष बच जाते हैं उनको हम
आगे भी सम्मान मिलता रहे, तो उसके लिए हम उनको सहेज कर रखते हैं, वेनरेट करते हैं, तो उनको रेलिक्स कहा जाता है। तो ऐसे ही शेक्सपियर की जो अस्थियां हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सम्मानित हैं, जिनको आगे आने वाली पीढ़ियां भी सम्मान करेंगी, उनको किसी स्टारी पॉइंटेड पिरामिड यानी कि आकाश की तरफ केंद्रित पिरामिड में रखे जाने की भी आवश्यकता नहीं है। हम सभी जानते हैं कि पिरामिड्स का उद्देश्य क्या था। इजिप्शियन कल्चर में मिस्र की जो सभ्यता थी, उसमें पिरामिड्स बनाए जाते थे ताकि जो राजा होते थे उनके अवशेषों को ममीफाई करके एक लेप लगाकर उनको पिरामिड्स में यानी कि त्रिकोणाकार एक बिल्डिंग में उनको सहेज कर रखा जाता था। तो लेखक कहता है कि शेक्सपियर को इन पिरामिड्स की भी आवश्यकता नहीं है, उनकी अस्थियों को इन पिरामिड्स में भी ना रखा जाए, क्योंकि शेक्सपियर का जो कार्य है वो अपने आप में अमर है। और कोई भी पत्थर का बना हुआ मकबरा, कोई भी पत्थर की बनी हुई इमारत काफ़ी नहीं है शेक्सपियर की यादों को संजो के रखने के लिए। अब मैंने पीछे कुछ ग्लॉसरी भी दी है, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग्स आप पढ़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो बात मैंने समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आई होगी। इसी कविता के आगे 2 और वीडियोस में बनाऊंगी, जो आप देखकर इस कविता को पूरी तरह से समझ पाएंगे। धन्यवाद।